आज होली मिलन महोत्सव ये राष्ट्रीय पर्व है भक्तों की खुशहाली का। लेकिन भक्त होगा तो अब ये चौथा युग आ गया। अगर कोई बात किसी से कहो तो तीसरी जगह जाने पर वो बात खत्म हो जाती। तीसरे आदमी के कान में जब वो पहुंचेगी और वो जब बताएगा तो दोनों को भूल जाएगा, अपनी जोड़ के बताएगा। और ये तो चौथा युग है, अब कहाँ वो चीज रही। इसीलिए होली का हुड़दंग सब गंदगी में चले गए, गंदे खान पान में और गंदे कर्मों में, यानी मतलब सब चले गए। देखा कि होली मिलन महोत्सव ये पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत ये दया का विषय था कि सब लोग पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहें, परिवार में, समाज में, देश में, जातियों में, मजहब में, तो ये जीवन सुखमय बना रहेगा, जीवन सुखमय बना रहेगा। लेकिन वो तो बिल्कुल उल्टा हो गया। और भक्तों का यानी भक्तों का त्यौहार, लेकिन भक्तों का कोई खान पान नहीं, सब अशुद्ध खान पान करने लगे। इसीलिए त्यौहार की महिमा खत्म हो गई। इसीलिए उसका नाम त्यौहार यानी तीन आहार, मानो के तीन आहार हैं, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। कौन आहार माने भोजन, किस तरह का भोजन करोगे तो तुम्हारे अंदर कैसे विचार आएंगे, कैसी भावना आएगी, यानी मतलब कैसी सोच तुम्हारे अंदर पैदा होगी, फिर आप कैसा निर्णय लेंगे। इसके लिए तमोगुणी आहार करोगे तो मतलब यानी मार का हिस्सा एक कुप्रभाव पड़ता है बुद्धि पर, शरीर इंद्रियों पर कुप्रभाव खान पान का पड़ जाता। रजोगुणी आहार करोगे तो भोगी विलासी हो जाओगे, सतोगुणी आहार करोगे तो भक्त हो जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे, सदाचारी हो जाओगे, ब्रह्मचारी हो जाओगे, यानी भक्त कहलाओगे। भक्त की यही परिभाषा जिसमें तीनों गुण, जो शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, उसी को भक्त कहते। और वो भक्त अपने सारी भावनाओं विचारों को किसी के प्रति अर्पण कर देता। जब गुरु के प्रति अपने सारे भाव विचारों को अर्पण कर दोगे तो तुम गुरु भक्त कहलाओगे। जब गुरु भक्त बन जाओगे, गुरु के दया पाने के अधिकारी बन जाओगे, फिर संसार की कोई वस्तु तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगा। गुरु भक्त बनने के बाद ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो काल का सामान है, काल के पहरेदार हैं, ये आपसे कोई टिक नहीं पाएंगे। छोड़ भगे मैदान, काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ भगे मैदान। अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लो गुरु की कृपा और दया से, ये जिन्होंने पाया गुरु से पाया, और गुरु का यहाँ इतिहास है। लेकिन आज कलयुग में तो आपको सद्गुरु मिला, आप कितने भाग्यशाली हैं। भगवान राम कृष्ण को गुरु ही मिल पाए तो कितनी बड़ी महिमा उनकी। लेकिन वह शारीरिक शरीर तक सीमित, मान सम्मान सामान, राजपाट, धन दौलत, यानी पूजा और इतिहास, बस यहाँ तो गुरु कृपा सीमित है। लेकिन सतगुरु की कृपा और दया, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतगुरु से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते हैं सतगुरु। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो कि ऐसे गंदे युग में सबसे खराब युग माना गया, लेकिन संतों ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कलयुग को सबसे अच्छा युग माना, कहा कलयुग सब नहीं आम युग, जो नरकर विश्वास, कलयुग के समान जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए कोई अच्छा युग नहीं। जबकि संत महापुरुषों के वचनों पर आपको विश्वास हो, उन पर विश्वास हो जाए, वचनों पर विश्वास हो जाए, उनकी बताई नाम की युक्ति पर विश्वास हो जाए, तो इसके समान कोई अच्छा ही नहीं। और देखो कितना सरल, इतनी लोगों ने पूजा पाठ की, इतना श्रम समय पूंजी खर्च कर डाला,
लेकिन मिला पूजा का अर्थ केवल शरीर इंद्रियों से आपने पूजा की, शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा। अरे भाई जिससे पूजा करोगे उसी को तो लाभ मिलेगा। शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप गंगा स्नान करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तीन चीजें। और आत्मा से अगर भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने का रास्ता, वो सम्मान सामान मिलेगा। और मान सम्मान ये शरीर तक सीमित है। शरीर नाशवान है, मान सम्मान भी नाशवान हो जाए। शरीर इंद्रियों से किया हुआ कोई कर्म तुम्हारी जीवात्मा को लाभ नहीं देता। इसीलिए संतों ने बड़े साफ शब्दों में जीवों के लिए इशारा किया कि वेद थके ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और गीता का जंगम नहीं वो संतों का देश। उस पावन पवित्र देश से संत महात्मा थे जहाँ ये चार वेद ये विद्या अक्षरों की नहीं पहुँचा सकती। ये अक्षर रटकर पढ़कर ये आपको वहाँ नहीं पहुँचा सकती। शरीर इंद्रियों की कोई पूजा, क्योंकि ये जड़ पूजा है और वो चेतन है। जड़ से चेतन नहीं मिलता, लेकिन चेतन जड़ को भी चेतन बना सकता। जैसे आपका शरीर जड़, लेकिन जब तक चेतन जीवात्मा है तो शरीर से भी काम ले रही। शरीर दौड़ा दौड़ा घूम रहा, ये काम कर रहा, ये काम वो काम, यद्यपि जड़ है, लेकिन जड़े करे चेतन, जो जड़ को चेतन कर दे वो है चेतन। चेतन का काम ही है कि उसको चेतन का रूप दे देना। अब अगर ये संत वचन, परमार्थी वचन अगर आपके दिल दिमाग में होते तो इतनी बड़ी शंका आपको नहीं होती जो आपने कर डाली और अपना नुकसान कर दिया। शंका वैसे भी विनाश का कारण होती। अगर परिवार में शंका आ जाए तो भाई भाई में लड़ी झगड़ा करा देते। पत्नी में शंका आ जाए कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देते। कितनी खतरनाक। इसलिए शंका से बचने के लिए ये त्रेता युग का इतिहास आपके सामने लिख के रखा गया कि त्रेता में वो विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 7 18 पुराणों का गया था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव बिरंज पूजो गोभाती। इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि परिवार का, जिसने बड़ी अखंड तपस्या आराधना साधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपने वश में कर दिया, लेकिन समय के जगाए नाम की शंका से नहीं बच पाए। शंका से वो भी नहीं बच पाए। इसीलिए तो प्रमाण दिया कि पढ़ाई लिखाई ये आपको शंका से दूर नहीं रख सकती। लिखा है महापुरुषों ने, पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल, बहुत सरल है करना लिखना, लेकिन काम गहन मन बस करन यही काम मुश्किल है। ये 2 काम मुश्किल है। और संत मत के 2 ही आधार हैं। संत मत की सच्चाई जानने के लिए, अपनी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आपको ये 2 काम करना अनिवार्य है। ये अनिवार्य, काम दहन और मन बस कर। यानी काम की अग्नि से जो जल रहा है मनो को बुद्धि विवेक जल जाता है। काम ऐसी अग्नि है जो सारे बुद्धि विवेक ज्ञान को जला देगी। जब ये आ जाएगा तो तुम सब भूल जाओगे, सारा ज्ञान वैराग सब वैराग बहुत दूर चला जाएगा। ऐसा ये विकराल शत्रु है और इससे केवल कलयुग में संत महापुरुषों की युक्ति से बचा जा सकता। और तुमको कोई तीर्थ मूर्ख, कोई किताब, कोई धार्मिक मजहब, कोई ग्रंथ आपको बता नहीं सकता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से कोई बचा नहीं सकता। ये संतों की दया है, उनके पास है वो युक्ति। तो एकदम काम क्रोध लोभ मोह कहते हैं छोड़ भगे मैदान। जो नाम की युक्ति आपको मिली है, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनकर नाम की युक्ति की कमाई करने का आदेश और हुक्म
सबको मिला है। अगर आप ये सब करते रहते तो ये काम लोभ मोह अहंकार तुम्हारे पास फटक नहीं सकता, ये आ नहीं सकता। ऐसे थोड़ी संत मत को प्राथमिकता दी जाएगी। वो संत मत सच्चा मत, उसमें झूठ छल कपट किसी तरह का कुछ नहीं। ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। धीरे धीरे सत्संगों में आते रहोगे, बच्चों को सुनते रहोगे तो एक दिन ये सब समझ में आएगा।